ओम शांति। बाबा हम सभी को निर्विघ्न देखना चाहते हैं। हमारा जीवन ईश्वरीय खुशियों में बीते, ईश्वरीय आनंदों में बीते, योग युक्त होकर बीते और संगम युग पर विशेष रूप से जो अतीन्द्रिय सुख का गायन है, जो केवल इस समय ही प्राप्त किया जा सकता है, उसकी निरंतर अनुभूतियों में बीते। तो ऐसा ही संकल्प हम सब अपना रखते हैं। बाबा ने हमें काम दिया, 1 मास तक सभी को निर्विघ्न बनकर रहना है। और बाबा ने ये भी कहा कम से कम ऐसी प्रैक्टिस तो करो, ऐसा वातावरण तो बनाओ, ऐसे वाइब्रेशंस तो फैलाओ कि दूसरे लोग विघ्न न डाल सकें। यज्ञ में विघ्न बहुत लोग डाल रहे हैं। किसी का क्रोध विघ्न डाल रहा है, किसी का अहम, किसी का मैंपन, किसी का स्वार्थ। जो ऐसे विघ्न यज्ञ में डाल रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि वो विघ्न डाल रहे हैं, उनकी सजा उन्हें बहुत भारी मिलनी है। लेकिन हम सभी को निर्विघ्न रहना है। तो व्यर्थ संकल्पों का भी विघ्न न हो। हम 1 मास का लक्ष्य बना लें कि हमें 1 मास तक पूरा निर्विघ्न रहना है। लक्ष्य बनाने से लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं। यदि मनुष्य को दृढ़ संकल्प हो कि जो भी विघ्न मेरे मार्ग में है, मुझे उसे समाप्त करना है, क्योंकि मैं तो स्वयं विघ्न विनाशक हूँ। पतंगे या मच्छर यदि आग के पास आए तो क्या होगा? उन्हें तो जलकर नष्ट होना ही है। विघ्न यदि विघ्न विनाशक आत्मा के पास आए तो उनका क्या होगा? उन्हें तो जलकर नष्ट होना ही है। अपने इस स्वमान को और इस स्वरूप को बहुत बढ़ाएं। मैं विघ्न विनाशक हूँ, मुझे बाप से वरदान मिला है विघ्नों को नष्ट करने का, और अपना जीवन इस ढंग से जिएं जो जीवन में विघ्न हो ही न, कम से कम हो, और जो आए तो सहज समाप्त हो जाएं। इसमें कुछ धारणाओं पर हम बहुत ध्यान दें, विशेष रूप से 3 धारणाएं जो सरल चित्त हैं, जो बहुत संतुष्ट होकर रहते हैं और जो निरंकारी हैं। उनके जीवन में विघ्न आते ही नहीं, क्योंकि इनके विपरीत जो 3 चीजें हैं वही विघ्नों को जन्म देती हैं। चाहे बहुत टेंशन में रहने की आदत, चाहे असंतोष, चाहे किसी न किसी तरह का अहंकार और मैंपन, यही मनुष्य को विघ्नों में ले जाते हैं। लेकिन हम लक्ष्य रख लें, हमें स्वयं भी निर्विघ्न बनकर रहना है और अपने स्थान को, अपने यज्ञ को भी निर्विघ्न बनाना है। और निर्विघ्न स्थिति का अर्थ है कि सदा हम खुशी में भरपूर रहें, सदा चित्त शांत रहे, हमारी पवित्रता संतोषजनक हो और हम सदा योग युक्त होकर रह सकें। जो अभ्यास हम करना चाहते हैं वो हम सहज भाव से कर सकें। ऐसे नहीं हम चाहते तो कोई अभ्यास करना है, लेकिन हमारे मार्ग में कोई व्यर्थ संकल्पों का विघ्न हमें करने नहीं देता। हम चाहते तो हैं बहुत अच्छा योग करें, लेकिन कोई टेंशन, कोई दिनचर्या की व्यस्तता, कोई संसार में उलझन हमें वैसा योग युक्त जीवन जीने नहीं देना चाहती। हम चाहते हैं हमारा सेवा स्थान संपूर्ण रूप से निर्विघ्न हो, वहाँ किसी भी तरह का क्रोध, काम, अहंकार, ये व्यर्थ की चीजें न हो, लेकिन कोई न कोई आकर विघ्न पैदा कर देता है। हम ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे, ऐसी सुंदर स्थिति में रहेंगे कि 1 मास तक बाबा देखे कि वाह मेरे बच्चे, वाह सभी निर्विघ्न हो गए हैं। बाबा की शिक्षा को यदि हम पूरा करेंगे तो बाबा से हमें साथ ही साथ इनाम मिल जाते हैं, अंदर वरदान और शक्तियां मिल जाती हैं, उसके हम अधिकारी बन जाएंगे। तो आइए दृढ़ संकल्प करें, 1 मास न हमें कोई विघ्न डालना है दूसरों के सामने, न स्वयं विघ्न स्वरूप बनकर रहना है। मैं विघ्न विनाशक हूँ
और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रोज सवेरे बाबा से तिलक ले लेंगे, वरदान लेंगे और संकल्प लेंगे बाबा से। जैसे बाबा सामने खड़ा होकर कहता है, बच्चे निर्विघ्न भव, विजयी रतन भव, सफलता मूर्त भव। ये 3 संकल्प, ये 3 वरदान रोज सवेरे हम बाबा से लेंगे और बाबा से स्वयं में शक्तियां भरेंगे। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे स्वयं को अनुभव करेंगे, ताकि हमारी निर्विघ्न स्थिति विघ्न विनाशक स्वरूप में परिवर्तित हो जाए। ओम शांति।